भाई 2022 की बात है, मैं सबसे फ्रस्ट्रेटेड रहता था, सबसे इरिटेटेड कि अबे इनको लौड़ा नहीं पता। जब देखो लाइट कटी रहती है, जब देखो पानी की दिक्कत है, साला धूप में चलना पड़ रहा है, क्या गरीबी है, कार नहीं है, पेरेंट्स कुछ नहीं समझते। इनको चलूँ मैं फ्रिज का बॉटल भरूँ, यार मैं एम्पायर बना रहा हूँ, ये लोग समझते क्यों नहीं है। ये दोस्त साले कितने चूतियाँ हैं, इनको प्राइवेसी का मतलब नहीं पता, इनको फोन में घुसना है, इनको सब जानना है। हे भगवान, क्या ये झाटू जिंदगी में जी रहा हूँ। मतलब मेरा इरिटेशन लेवल पूरा पीक पे था। मतलब छोटी छोटी बात पे मैं एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता था, मुझे समझ भी नहीं आता था ऐसा हो क्यों रहा है। एंड इसके अलावा एक और चीज थी, मैंने थोड़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ ली थी, इस तरीके की मैंने वीडियोस देख ली थी, तो मुझे थोड़ा तो ज्ञान आ गया था कि ओ मैं तो सबसे यूनिक हूँ, ये सब के सब चूतियां, इनको कुछ नहीं पता। तो इस वजह से इरिटेशन और होती थी कि यार पेरेंट्स को क्या पता कि मैं क्या एम्पायर बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। इनको क्या पता मैं क्या बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। ये दोस्त, ये क्लासमेट, ये सब चूतियां हैं। इससे थोड़ी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ी रहती थी एंड मुझे समझ नहीं आता था कि क्या दिक्कत है, क्यों मैं इतनी छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ। लगता है जिस दिन मैं अमीर हो जाऊंगा उस दिन सब सॉल्व हो जाएगा। एंड फिर हमजा की वीडियोस के थ्रू मुझे पता चला ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, आप सुबह उठोगे एंड आपको 3 चीज लिखनी पड़ेगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, मतलब आभारी हो, कि आप खुश हो। जैसे कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ इस माइक के लिए, मैं ग्रेटफुल हूँ इस आईफोन के लिए कि मैं अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ इस रिंग लाइट के लिए कि मैं 4000 की रिंग लाइट अफोर्ड कर पा रहा हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ इस माइक के लिए, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी मम्मी मुझे खाना बना के खिलाती है। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को लेकर तुमको लिखना है कि मैं बहुत खुश हूँ भगवान, आपने मुझे ये सब चीजें दी। डेली बस 3 चीजें लिखनी है एंड डेली नई नई चीजें लिखनी है। रिंग लाइट हो गया, फोन हो गया, माइक हो गया, मम्मी हो गई, पापा के बारे में लिखो, भाई के बारे में लिखो, किसी दोस्त के बारे में लिखो, पंखे के बारे में लिखो, वाटर बॉटल के बारे में लिखो, अपनी टेबल के बारे में लिखो। आई नो कि अभी तुम्हारी जिंदगी खराब है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, तो हमेशा गुस्से में रहते हो, पर एक बार सोचो जो चीजें तुम्हारे पास हैं, क्या तुम उनके लिए कभी ग्रेटफुल रहते हो? आज तुम्हें उनकी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हें उनकी कोई कदर नहीं है कि वाटर बॉटल के लिए क्या ग्रेटफुल हूँ, उसमें क्या है। अगर मैं वाटर बॉटल हटा दूं तुम्हारे घर से तब कैसा रहेगा? अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास से छीन लिया जाए तब कैसा, तब तुम्हें उसकी वैल्यू पता चलेगी। इसीलिए उसके लिए ग्रेटफुल रहो एंड डेली 3 चीजें लिखो, डेली 3 डिफरेंट चीजें लिखो, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर सब चीजें खत्म हो गई तब कभी खत्म नहीं होंगी। हजारों 10,000 चीजें तुम्हारी जिंदगी में जिसको लेके तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। पहले जो है उसकी कद्र करना सीखोगे तब तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। जो तुम्हारे पास है उसकी तुम कदर ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें दूसरी चीज भगवान क्यों देंगे। तो मैंने क्या किया, इस हैबिट को फॉलो करना चालू कर दिया। सुबह उठता था 3 चीज लिखता था, कभी कॉपी में कभी अपने फोन में, वो मैटर नहीं करता, बस डेली 3 चीज लिखो। 17-18 दिन हो चुके थे एंड सब बढ़िया जा रहा था। मैंने ये नोटिस नहीं किया कि कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पता नहीं चला कि कुछ चेंजेस आए हैं। मैं अपनी लाइफ में बिजी था, मुझे पता नहीं चला कि चीजें फिक्स हो चुकी है, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। कुछ समय बाद मैंने क्या किया, इस हैबिट को करना छोड़ दिया, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना छोड़ दिया। 2022 की ही बात है। अब जब मैंने छोड़ दिया है ना, उसके हफ्ते 10 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि मैं वापस से चिड़चिड़ा हो गया हूँ, वापस से फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। तब मुझे रियलाइज आया कि अच्छा बीच में मैं सही हो गया था और उस हैबिट की वजह से सही हो गया था। उस दिन से मैंने डिसाइड किया मैं अपनी लाइफ में कभी भी ग्रेटफुल रहना नहीं छोड़ूंगा। तो अब मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग नहीं करता, लाइक मैं लिखता नहीं हूँ, पर मैं कॉन्शियसली मुझे याद आ जाता है दिन में 1-2 बार कोई ना कोई चीज़ की, ओह थैंक गॉड कि मेरे पास ये है, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे पास ये है, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। इस तरीके से मैं मुंह से बोल देता हूँ। लिखना कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तुम रियल में मतलब ग्रेटफुल रहो कि थैंक गॉड ये चीज़ें हैं मेरे पास, शुक्रिया भगवान, धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया। इस तरीके से तुम्हें भी करना चाहिए। अगर तुम लिख नहीं पा रहे हो, अभी तुम बहुत सारी हैबिट्स ऑलरेडी बना रहे हो, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर्स होगे तो तुम कुछ ना कुछ हैबिट से वर्क कर रहे होगे, तो मैं एक और हैबिट का लोड नहीं दूंगा, क्योंकि हजारों हैबिट साथ लेने से मतलब वही बात है ना, 2 नाव में चढ़ोगे तो लंड के बल गिरोगे, ऐसा कुछ तो कहावत है। तो अभी जो तुम हैबिट्स बना रहे हो उसी पे ध्यान दो, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रख लो, बस तुमको एक नॉलेज होनी चाहिए, इस वजह से ये वीडियो बना दिया। दिमाग में रख लो, कभी कुछ याद आ जाए तो बोलो कि यार थैंक गॉड कि मेरे पास ये चीज़ है, तो मतलब ग्रेटफुल बस अपने मुंह से ही दिखा दो। अगर तुम चाहते हो डेली सुबह लिखना तो लिख लो, क्योंकि अगर तुम बहुत परेशान हो अपनी जिंदगी में, बहुत इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, खुश नहीं हो, मात्र 1 हफ्ते में तुम देखना खुश हो जाओगे, सब कुछ एकदम चेंज हो जाएगा। तुम कहोगे कि हाँ कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेके हमें खुश होना चाहिए, पर हम चूतियों की तरह झूठी स्ट्रेस रहते हैं। एंड यार आज मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत स्टेबल रहता हूँ, मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं, किसी से कोई हेट नहीं। इवन दो तुम मेरा मजाक भी बना सकते हो, मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा। मतलब लगभग 70-80% ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऑफेंड कर ही नहीं सकती, और अगर वो चीजें किसी और को बोले जाए तो वो आग बबूला हो जाएगा, मतलब वो एकदम गुस्से में आ जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने अंदर एकदम कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ और ये जिंदगी बहुत ही बढ़िया है। हाँ अभी भी कुछ चीजें फिक्स करने को है, क्योंकि कुछ इनसिक्योरिटीज मेरी हैं जिसके बारे में अगर कोई बोल देता है तो मैं भी ऑफेंड हो जाता हूँ। कुछ चीजें अभी भी हैं
टाइम के साथ वो भी हील हो जाएंगी, बट उसके अलावा मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं, मुझे कोई इरिटेशन नहीं, मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। कभी कल तुम वीडियो में फ्रस्ट्रेशन देखोगे, जैसे ये आइसक्रीम वाला मादरचोद तो ट्रेन आ जाती है तो मैं गुस्से में हो जाता हूँ, या गर्मी बहुत हो रही थी मैं गुस्से में हो जाता हूँ, वो टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी लाइफ को लेके मैं इरिटेटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड नहीं, सब कुछ एकदम शांत, सब कुछ एकदम पीस में है। मुझे लगा कि ये जरूरी है तुमको बताना, इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दी। ठीक है, बाय बाय।